जब भी गुजराती स्नैक की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो होता है ढोकला या तो फिर फाफड़ा का। पर एक और स्नैक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबको पसंद आता है, वो है गुजराती हांडवो। अब ये जो हांडवो है वो बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ट्रेडिशनल तरीके में तो दालों को और चावल को भिगा के फिर उसका बैटर बनाया जाता है, पर एक दूसरा तरीका है जो कि है सूजी का हांडवो, जो कि काफ़ी क्विक बनता है। तो आज हम वही बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल सूजी हांडवो। तो मिक्स वेजिटेबल और सूजी हांडवो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाली ही सूजी ली है और ये 1 कप ली है। अब ये सूजी को भिगाने के लिए मैंने यहाँ पे ½ कप दही का इस्तेमाल किया है। आप सिर्फ पानी में भी भिगा सकते हो। अब दही और सूजी को एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड कर दूंगी। और अब ये सूजी को मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से भीग जाए। आधा घंटा हो चुका है और सूजी भी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। तो अब मैं इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बारीक घिसा हुआ गाजर है, दूधी है, बीटरूट है और ये फ्रेश वाले मटर भी है। पर आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, जैसे कि पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम, किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हांडवा में थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़ी सी कच्ची वाली पीनट्स भी ऐड करेंगे क्योंकि हांडवा में पीनट्स का जो क्रंच आता है ना, वो बड़ा मज़ेदार लगता है। और अब हांडवा में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्च। मैं यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ली है। और आप प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते हैं तो ये वाला स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब ऐड कर देती हूँ मेरा फेवरेट धनिया। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड कर देती हूँ। और अब बारी है सॉल्ट की। और अब लास्ट में बारी आती है थोड़ी सी शक्कर ऐड करने की। गुजराती स्नैक जो होता है ना, उसकी खूबसूरती यही होती है कि उसमें सारे स्वाद आपको मिल जाते हैं, इसीलिए ये सबको अच्छा लगता है। आपको तीखा, मीठा, खट्टा, सॉल्टी सारे स्वाद एक ही स्नैक में मिल जाएंगे। अभी एक बार हम ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये हांडवो में मैंने तो कोई भी एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, पर आप चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। सीजनल सब्जियों की जो खुद की स्वीटनेस और एक अपना स्वाद होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ये सिंपल हांडवो में। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कुकिंग सोडा। जो नॉर्मल सोडा मिलता है वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्रूट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये आप तभी ऐड करिएगा जब आप हांडवो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, पहले से ऐड करके मत रखिएगा। अब हांडवा का बैटर तो रेडी है, अब फटाफट से गर्मा गर्म हांडवो बनाते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लूँगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना। अब तेल में मैं तड़के के लिए थोड़ा सा राई और थोड़ा सा सफ़ेद वाले तिल ले लेती हूँ। और मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर देती हूँ। और लास्ट में 1 चम्मच भर के मैं ये बैटर ऐड कर देती हूँ। अब ये हांडवो को मैं ढक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी और थोड़ी देर के बाद हम इसको पलट के भी पकाएंगे, जब तक कि दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और हांडवो क्रिस्पी ना बन जाए। आज तो मैं ये हांडवो इंडिविजुअल सर्विंग के लिए ऐसे छोटे छोटे शेप्स में कढ़ाई में बना रही हूँ, पर आप चाहो तो ये वाला हांडवो सारा का सारा बैटर एक बड़े से पैन में एक साथ भी पका सकते हो। अब एक बार पलट के भी पका लेते हैं। हांडवो तो बनके परफेक्टली रेडी है, बहुत अच्छा सुनहरा कलर भी आ गया है और ये क्रिस्पी भी बन चुका है। गर्मा गर्म हांडवो निकाल देते हैं और फटाफट से सर्व करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये हांडवो है, आप इसको केचप, चटनी, चाय या फिर दही के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगता है। ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी है ना, मुझे तो इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं और मेरा हांडवो। टू गुड। बताना भूल गई, जलसा पड़ी क्या बापू।